हेलो, मैं डॉक्टर सरना ढींगरा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने को हर समय हर अपॉर्चुनिटी के लायक समझना होता है। सेल्फ वर्दीनेस की भावना को बढ़ाना है हमें। सेल्फ वर्दीनेस, अपने आप को योग्य बनाना। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने को इस लायक नहीं समझ रहे होते हैं कि हम समृद्ध या रिच बनने के योग्य हैं, तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो भी हमारा मन उस आते हुए धन के साधनों को रिजेक्ट कर देता है। आपको पता है कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और अगर हम सेल्फ वर्दीनेस की फीलिंग में नहीं होते, अपने को अयोग्य समझ रहे होते हैं या हम मान रहे होते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं, तो हम उन साधनों को अपनाने से इनकार कर देंगे या पूरी तरह हम अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में एक अनजाना डर होता है, एक भय होता है और उस भय का कारण हम खुद भी नहीं जान पा रहे होते, क्योंकि हमने अभी तक उतने की इच्छा ही नहीं की थी या उतने की हमने अपने अंदर धारणा ही नहीं की थी कि हम उतने लायक हैं। हमने अपने आप को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की। कुछ भी कारण बन जाएंगे अगर हम अपनी उस लेवल पे अयोग्य अपने आप को आंकेंगे, तो हमारा मन किसी भी कीमत पे उस आए हुए अवसर को नहीं अपनाएगा। कई बार हम अपनी ही काबिलियत द्वारा पहले से कहीं ज़्यादा धन कमाने लगते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अपनी क्षमता पर शक है, संदेह है, इसीलिए कि हम क्योंकि इतना डिज़र्व नहीं करते, हम ऐसा मान के बैठे हैं, इसीलिए हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य घटित हो जाएगा कि वो जो हमने एक्स्ट्रा धन कमाया है या हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन कमाया है, वो किसी अनावश्यक खर्च में स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि हमने ही वो एनर्जी ऐसी प्रोड्यूस की थी कि हम उस धन के लायक नहीं हैं या हमने अपने आप को उसके अयोग्य समझा था। कहीं ना कहीं ये हमारी नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि मेरे पास वो आता हुआ धन भी वापस चला जाता है और मेरे फिर से कुछ धारणाएं बननी शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं क्या कारण है, मेरे पास पैसा आता है और टिकता नहीं है और खर्च हो जाता है। और जब ऐसी धारणाएं बननी शुरू हो जाती हैं, मैं फिर से अपने आप को सेल्फ वर्दीनेस की फीलिंग से हटाने लग जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा ये एक चक्र बन जाता है, साइकिल बन जाता है कि मैं अपने आप को अयोग्य समझ रही होती हूँ और उस वजह से मेरी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो मेरे धन को दुरुपयोग में लगाने लगती है। तो इस प्रकार मैं एक साइकिल में फंस जाती हूँ। इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे पास अवसर आ रहे हैं मैं उसे अपने काबिल समझूँ कि हाँ, मैं उस योग्य हूँ कि वो मेरे पास चल कर आ रहे हैं सारे अवसर। हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ अवश्य बढ़ेगी। इसीलिए यदि हम रिच बनना चाहते हैं तो हमें अपने ध्यान में बिलों को नहीं, ऋणों को नहीं, अभाव को नहीं, बल्कि हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि हम उसको बढ़ाने के लिए नए नए अवसर कैसे लाएं अपने आगे, या उन आए हुए अवसरों को हम और अच्छे से कैसे निभा पाएं, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे हम खरे कैसे उतर पाएं। हमें इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम समृद्धशाली बनेंगे, हम सुदृढ़ता की ओर बढ़ेंगे। आपको पता है कि यूनिवर्स तो हमेशा हमें देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप प्रकृति की किसी भी चीज़ पर ध्यान दें, वहाँ अनगिनत चीज़ें पाएंगे, अबंडेंस पाएंगे। आप खुद सोचें, एक बंद टमाटर में इतने अनगिनत बीज और रस कहाँ से पैदा हो जाता है। एक एक वृक्ष पर अनगिनत पत्तियाँ होना, एक बंद नारियल के खोल में पानी भरा होना और वो भी मीठा पानी भरा होना, यह प्रकृति की या यूनिवर्स की काउंटलेस ब्लेसिंग ही तो हैं, जिन्हें हम ध्यान से देखें। मैं जो भी कुछ कहती हूँ सब अपने एक्सपीरियंस से ही कहती हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने अपने अबंडेंस होने की फीलिंग को बढ़ाया तो मेरे पास रियली में अबंडेंस आई। जब जब मैंने अपने
आपको योग्य बनाया, अपने आप को ये माना कि जो भी मेरे पास धन ज़्यादा कमाने के मौके आ रहे हैं मैं उसके लायक हूँ। मैंने सेल्फ वर्दीनेस की फीलिंग को बढ़ाया तो रियली में मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती चली गई। आपके पास जो कुछ भी है उसका आभार व्यक्त करें तो आप उससे दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ ही पाएंगे। आप अपने जीवन में प्रेजेंट में मौजूद चीज़ों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करें और अपनी हर एक चीज़, चाहे वो भौतिक ही क्यों ना हो, चाहे घर हो, फर्नीचर हो, उपकरण हो, कपड़े हो, वाहन, नौकरी, पैसा, देखने सुनने की शक्ति, महसूस करने की, स्पर्श करने की, चलने की शक्ति, मेरी हर एक चीज़ के लिए मुझे कृतज्ञता व्यक्त करनी है, आभार व्यक्त करना है। आप अपने आप को हर वक्त ऐसा बनाएं कि आप तन से, मन से अपने जीवन की हर समृद्धि को स्वीकार कर रही हैं। यदि कोई आपको सम्मान देता है, प्यार या इज़्ज़त देता है या उपहार देता है तो उस टाइम अपने आप को गर्व में ले आएं। अपने अंदर एक गरिमा की फीलिंग लाएं कि हाँ, मैं उस लायक हूँ, तभी मुझे वो इज़्ज़त मिल रही है, तभी मेरे को वो उपहार दिए जा रहे हैं या मुझे सम्मान दिया जा रहा है। अपने आप को उसी टाइम उसके लायक की स्थिति में ले आएं और उसे स्वीकार करें, मुस्कुरा कर स्वीकार करें और उनका धन्यवाद करें। इस चीज़ में आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए, ना कि अपनी अयोग्यता के ऊपर फीलिंग, ना अपने आप को आप शक या संदेह की दृष्टि से देखें कि कहीं मैं इस इज़्ज़त के लायक भी हूँ या नहीं। अपने आप को उस टाइम छोटा मत करें, अपने आप को बड़ा कर लें। अपने मन में यह विचार कि मैं इतने सम्मान के योग्य भी था या नहीं, उसे तुरंत निकाल दें, बल्कि उसके विपरीत उस इज़्ज़त को श्रद्धा भाव से स्वीकार करें और खुश हो जाएं कि ब्रह्मांड ने आपको इस लायक समझा है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, और यूनिवर्स को यह बताएं कि हाँ, मैं इन चीज़ों का हकदार था। तभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ चल कर आएंगी। यूनिवर्स को भी ये विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा में सेल्फ वर्दीनेस है, वो इस लायक है, तभी वो आपकी तरफ उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं। आप अपने आप को ऐसा पारस बनाएं कि कोई भी आपको छुए तो वो भी सोना बन जाए। आपकी खुशबू फूलों की तरह महकती रहे चारों तरफ। आप वो फूल बने कि खुद से सुगंध चारों तरफ फैले और लोग उसे सूंघते हुए आप तक आएं। आपको खुद जाके ना बोलना पड़े कि मेरे में सुगंध है, मुझे पहचानो, मुझे देखो। आपको यदि मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।